हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सितंबर 2020 को एसओपी गाइडलाइंस रिलीज़ करी है एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग में। ये एसओपी गाइडलाइंस सभी एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है जो भी इंडिया में कंडक्ट करवाए जा रहे, चाहे वो सीए हो, सीएसओ, सीएमए हो, नीट हो और भी कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उसमें ये एसओपी फॉलो किए जाने चाहिए। तो ये इसका लिंक, इसका जो एसओपी की गाइडलाइंस है वो लिंक में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं। मैं इसमें आपको शॉर्ट डिटेल देना चाहूँगा। इसमें एसओपी में बता रखा है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, या पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कुछ गाइडलाइंस जो कि एग्जामिनेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग में है। प्लानिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ओनली those examination centers which are outside the containment zone shall be allowed to function. Staff examiners from containment zone shall not be permitted. Such examinations shall be given an opportunity to undertake the examination through other means, or universities educational institution shall arrange for taking exam at later date for such students. So ये एक पॉइंट है कि जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है उनके लिए तो ये फंक्शनेबल है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन को अदर मींस के थ्रू कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। यहाँ पर अदर मींस के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, और या तो उनको लेटर डेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट उनके करवाए जाने चाहिए। लेकिन आपको भी पता है अनसर्टेनिटी क्रिएट बनी रहेगी लेटर डेट के रिगार्डिंग में। उसके बाद यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि इनको ओवर क्राउडिंग को ओवरकम करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स भी फॉलो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के पास जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उनसे एक तरह से आपको रिटर्न में भी लेना चाहिए कि हाँ हम एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, एक रिटर्न फॉर्मेलिटी भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग में भी लिखा है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कि एंट्रेंस जो भी गाइडलाइन, जैसे कि जो जहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। उसको एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने से पहले उसमें थर्मल स्क्रीनिंग की जो प्रोविजंस हैं वो भी सारे होने चाहिए। जो भी आपने अगर जेईई के एग्ज़ामिनेशंस में भी देखा होगा, उसकी वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसमें जो भी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है वो आपको फॉलो करनी है। जेईई की एग्ज़ामिनेशन आपको पता ही है हुए थे, 2 डेज़ के एग्ज़ामिनेशंस थे। वहीं अगर मैं सीए, सीएस और सीएमए की एग्ज़ामिनेशंस की बात करूँ तो वो 8 डेज़ के तो होते ही होते हैं, वो भी एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज़। यहाँ पर स्पेशल प्रिकॉशंस भी लिखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स जो कि इन्फेक्टेड हो जाते उनको उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको अलग से रूम प्रोवाइड करवा के उनके लिए जो प्रोविजंस है वहाँ पर उनको एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाना चाहिए। सो ये सारी मेन गाइडलाइंस है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें मेन जो क्वेश्चन उठ रहा है वो है ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है, ये जो आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में फॉल करते हैं उन्हें ही अलाउ किया जाएगा फंक्शन करने के लिए। सो अब प्रॉब्लम आती है कंटेनमेंट जोन वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो ऑब्वियसली एक जो स्टेट है वो पूरी तरह से कंटेनमेंट नहीं है, पर उसके अंदर की जो जोन्स है वही मेनली इन्फेक्टेड है। ऑब्वियसली मैं इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो ओवरऑल स्टेट्स की भी पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि इधर एग्जामिनेशन ना हो, इधर एग्जामिनेशन ना हो। स्टेट वाइज कोई नहीं बोलना चाहेगा, लेकिन हाँ लोकेशन वाइज बोल सकते हैं क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन में फॉल करते हैं। सो इन स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स को क्या करना चाहिए, ऑल्दो गवर्नमेंट ने भी लिखा कि अदर मोड से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, और या तो उनको फर्दर डेट तक एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि अनसर्टेनिटी क्रिएट बनी रहेगी, और सीए, सीएस और सीएमए कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स की एग्ज़ामिनेशन अभी हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स की एग्ज़ामिनेशन बाद में हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, तो इंस्टीट्यूट को ऑल्टरनेटिव मोड के बारे में सोचना चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव मोड ऑब्वियसली बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अब ऑब्वियसली मैं तो डिस्कस नहीं करूँगा। ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि इंस्टीट्यूट से कैसे कौन सा मोड अप्लाई करने के बारे में सोचता है। ऑल्दो इंडिया में तो रिमोट प्रॉक्टरिंग मोड को ही देखा जा रहा है मेनली कुछ इंस्टीट्यूट्स। और अगर मैं बाहर के इंस्टीट्यूट्स भी लूँ, जैसे CFA हो गया, ACCA हो गया, CP हो गया, तो ये भी अगर इंडिया में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रहे हैं तो इसी मोड के थ्रू एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवा रहे हैं। अब चैलेंजिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये होगा CA, CS, CMA
इंस्टीट्यूट्स के लिए कि वो इस एग्ज़ामिनेशन को कैसे कंडक्ट करवाए, वो भी स्पेसिफिकली जो कंटेनमेंट जोन में फॉल करते। तो इंस्टीट्यूट्स को दोनों मोड ऑप्शन में रखने चाहिए स्टूडेंट्स के, ऑफलाइन मोड भी और ऑनलाइन मोड भी। जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में होंगे वो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन दे देंगे, और जो ऑफलाइन मोड और जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में फॉल नहीं करते होंगे वो ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड को ही सेलेक्ट करेंगे। साथ में इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जब वो ऑल्टरनेटिव मोड में जाए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, तो इंस्टीट्यूट को उनको वो जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करवाने चाहिए। जैसे कि उनसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज करके, और मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम होगी अगर इंस्टीट्यूट उनसे इंस्ट्रूमेंट्स के ऑब्वियसली फ़ीस चार्ज भी कर ले एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करके, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में भी फॉल करते होंगे उनके भी एग्जामिनेशन ईजिली कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, और जो सेंटर में जाके एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो इस सेंटर में जाके भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट को ऑल्टरनेटिव मोड के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द अनाउंसमेंट रिलीज़ कर देनी चाहिए, और फिर उसके रिगार्डिंग में टेस्ट भी करवाने चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर्स। जैसे आपने देखा ही होगा कि CSAAT और CMA ने फाउंडेशन की एग्ज़ामिनेशन जब ऑनलाइन मोड में करवाए तो उन्होंने मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी करना चाहिए CA, CS और CMA के। ऑल्दो CMA इंस्टीट्यूट ने तो सितंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया, और वो जो दिसंबर में भी करवाएंगे तो वो दोनों ही मोड को, प्रेसिडेंट सर का मैसेज आपने अगर सुना होगा CMA प्रेसिडेंट सर का, तो उन्होंने दोनों ही मोड को अवेल करवाने के लिए कहा था। ऑब्वियसली अभी अनाउंसमेंट उसके रिगार्डिंग में नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, पर ज़रूर इंस्टीट्यूट्स रिलीज़ करेंगे, और होप करता हूँ कि इंस्टीट्यूट को ऑल्टरनेटिव मोड के बारे में सोचना चाहिए जिससे एग्ज़ामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेनमेंट जोन में फॉल करते हैं उनके लिए एग्ज़ामिनेशन ईजिली कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जी के एग्ज़ामिनेशन हुए थे तो फर्स्ट डे में 70% के अराउंड अटेंडेंस रही थी स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दी थी, और सेकेंड डे में 80 के आसपास। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली, और आपको भी पता है कि जेई में कितने ही स्टूडेंट्स, मतलब CA के 2 अटैम्प्ट के स्टूडेंट्स मिला के भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जेई में एग्ज़ामिनेशन देते, जेई और नीट में। सो ऑब्वियसली अगर उसमें अगर जेई के केस में अगर ऑल्टरनेटिव मोड डेवलप किया जाता तो उसमें सभी स्टूडेंट्स ईजिली एग्ज़ामिनेशन दे देते, लेकिन ऑब्वियसली कम समय था तो इसलिए कोई ऑल्टरनेटिव मोड भी डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन CA, CS और CMA के केस में अभी भी समय है, अगर इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द उसके रिगार्डिंग में काम करना शुरू करे, टेस्टिंग करना शुरू करे, तो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में जाके देना नहीं चाहते उनके लिए एग्ज़ामिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो यही थी MHA की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली अफेयर्स की गाइडलाइंस SOP की गाइडलाइंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।